1700 वोट से हारने का दर्द छलक रहा था मंच से आपका। हम ये जानना चाहते हैं कि ये तो देखिए, दर्द तो बहुत कुछ यहाँ पे छुपाए हुए हैं। हम तो बाहर कब निकालिएगा इसको? आप बाहर निकाल दीजिए ना, लोग जानना चाहते हैं इस दर्द को। देखिए, हम सुन रहे थे कि विजय कुमार मांझी जी को जो है टिकट भी मिलने वाला है भाजपा से, 2025 के विधानसभा चुनाव में मैदान में आएंगे, लेकिन इसी बीच जिला अध्यक्ष का एगो पावर दे दिया गया। तो ये लॉलीपॉप है या इतना में खुश हैं हमारे विजय कुमार मांझी जी? आप अभी मांझी समाज से आते हैं, बहुत सारे और भी मांझी समाज के लोग हैं। आपने कहा कि भाजपा ने ऐसे मांझी को जिला अध्यक्ष बनाया, कहने का मतलब था कि आप ये दिखाना चाह रहे थे कि छोटे छोटे लोगों को भी जगह मिलता है भाजपा की पार्टी में। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप विजय कुमार मांझी जी जो स्कॉर्पियो एन से चलते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे मांझी समाज के लोग हैं जो गरीब है, जिनके पास साइकिल तक नहीं है, हम चाहते हैं वो मांझी समाज जो है वो कब स्कॉर्पियो एन से चलेंगे? जब कमजोर थे आप तब लोग आपको दबाते, तब तो जिला अध्यक्ष की कुर्सी मिल गई। जो दबाने वाले थे उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारे साथ भाजपा के नया जिला अध्यक्ष विजय कुमार मांझी जी मौजूद हैं। आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। मंच से जो है वो इनका काफ़ी दर्द भी जो है वो छलका है। वो दर्द इन्होंने जो बयां किया उसे सुनकर हमारी इच्छा जाहिर हुई कि आज थोड़ा जिला अध्यक्ष से बातचीत कर लिया जाए। सबसे पहले ढेर सारा आपका स्वागत है और बधाई कि आप जो है वो भाजपा का जिला अध्यक्ष का कमान संभालेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मीडिया को भी और तमाम यहाँ फतेहपुर जनता जनार्दन को। एक बड़ी जिम्मेवारी बीजेपी ने आपको दिया है। ये बताइए कि आखिर बीजेपी के जिला अध्यक्ष होने के नाते आपको पार्टी को विस्तार करने को लेकर क्या उपाय आप सोचे हैं और इसको बेहतर जो है वो कैसे करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि सबसे निचले पायदान के रहने वाले मांझी समाज को और जिला अध्यक्ष बनाए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि भाई जो सबसे जो इस प्रकार का जो सोच रखें और जिला अध्यक्ष बनाए, इस जिला अध्यक्ष का कमान संभालते ही मैं यही कहूँगा कि सरकार के द्वारा जो भी केंद्र सरकार का योजना हो या बिहार सरकार का योजना हो, मैं अपना संगठन से जो जुड़े हुए हैं उनको भी मैं कहूँ कि जनता जनार्दन तक जाना है और जो भी सरकार की योजना है सभी को अवगत करा देना है और सबका साथ सबका विकास का जो सोच है, हम लोग यही कहेंगे जात पात और ऊंच नीच का भेदभाव है जो दरकिनार करते हुए अच्छे काम करने के लिए दायित्व दिया है, अच्छे काम करेंगे। 1700 वोट से हारने का दर्द छलक रहा था मंच से आपका। हम ये जानना चाहते हैं कि ये तो देखिए, दर्द तो बहुत कुछ यहाँ पे छुपाए हुए हैं। हम तो बाहर कब निकालिएगा इसको? आप बाहर निकाल दीजिए ना, लोग जानना चाहते हैं इस दर्द को। देखिए, एक मंच से एक बात बोले ना आपको, एक बात जो बोले कि जिस प्रकार से हमको हमारे ऊपर टॉर्चर किया गया था, वही सोच के लेकर के भारतीय जनता पार्टी जब 1992 में जब विस्तार यहाँ पे हमारे गार्जियन स्वरूप थे भोला मिश्रा जी जब कर रहे थे, उसके देख रेख में हम अपना भारतीय जनता पार्टी का कमान संभाले और मेरा दौरा भी रहा यहाँ आपका यूपी का। और जब से अब तक मुख्य मेरा यही रहा कि भारतीय जनता पार्टी एक समाज से जोड़ करके और समाज को लेकर के काम कर रही है, तो मैं उसी के अंतर्गत रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी का जो भी सेवा करना होगा, अपना जीवन जहाँ तक होगा मैं यहाँ पे लगा। हम सुन रहे थे कि विजय कुमार मांझी जी को जो है टिकट भी मिलने वाला है भाजपा से, 2025 के विधानसभा चुनाव में मैदान में आएंगे, लेकिन इसी बीच जिला अध्यक्ष का एगो पावर दे दिया गया। तो ये लॉलीपॉप है या इतना में खुश हैं हमारे विजय कुमार मांझी जी? देखिए, दायित्व दिया गया है पार्टी का, मैं स्वागत करता हूँ। बहुत ये इतनी बड़ी दायित्व दिया गया है, मैं इसको तो निर्वहन करूँगा। और टिकट की क्या सोच रखते हैं? 2000 तो सोच टिकट के लिए तो अब देखिए, सबसे बड़ा जो ऊपर हाई कमान है, अगर उनका अपना दिल में भी कुछ होगा ना कि इच्छा है कि भाई हम चुनाव, हम तो मेरा सोच है कि ये भी मांग भी किए हैं पहले भी प्रदेश पदाधिकारियों से कि भाई हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, रिवेंज लेना है कुमार सर्वजीत से। बिल्कुल, अरे एक बार ले चुके हैं, हाँ। दूसरी बार अगर मौका मिला तो जरूर लेंगे। इसे एक बार आपने कहा 1700 वोट से। अरे ये संगठन जिताता है ना। जीतन राम मांझी औकात दिखाएंगे अपनी भाजपा के लोगों को, उनका
अरे अभी तो एनडीए में है तो उनके तो कह रहे हैं ना कि दिल्ली में जो है वो हमारी औकात जो है वो नहीं देखी गई, झारखंड में जो है हमको सीट नहीं दिया गया, लेकिन बिहार में हम अपना औकात दिखाएंगे। जीतन राम मांझी जी की औकात कैसे देखते हैं आप? भी एक मांझी समाज से आते हैं, कैसे देखते हैं? एक चीज़ बात बता देते हैं, देखिए वो सबसे बड़ा तो भाई बड़े पद पे हैं और एनडीए में हैं, ठीक है, और वो बड़े नेता हैं, उनके लिए कुछ बोलना भी मेरे लिए अशुभ होगा। तो बड़ा नेता है, देखिए आगे क्या डर है जीतन राम मांझी जी से? डर है भाई? डर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डर जाएगा, जन जन तक का कार्यकर्ता है। औकात की बात कर रहे हैं वो? नहीं, औकात वो अलग चीज़ है। औकात अगर कहीं मिस्टेक से बोल दिए होंगे तो सही, हम भी यहाँ पे अभी भीड़ में हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है। ये ठीक है, अभी एनडीए में है, बड़े नेता हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी उनको हमेशा मान सम्मान देते हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि बिहार के ये अपना मुख्यमंत्री भी बने हैं, तो नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सबसे निचले पायदान पे उठाने का तो वही ने काम किए हैं। आपके पार्टी के एक पूर्व विधायक ने पार्टी से जो है वो इस्तीफा दे दिया, क्या मजबूरी रही? काहे बनाव नहीं हो रहा था? क्या लगा उनको जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया? देखिए, कुछ न कुछ अपना निजी कुछ रहा होगा, उसी के आलोक में वो अपना जो इस्तीफा तो हम अब बात किए एक दो मरतबे कि भाई इस्तीफा आप इस प्रकार से कहेंगे, तो उनका एक चीज़ कहना था कि देखिए विजय बाबू, हम इस्तीफा नहीं दिए हैं और मुझे एक दायित्व दिया गया है, प्रोफेसर बन गए हैं, तो मैं सबसे पहले तो मैं उसका कमान संभालूंगा, उसके बाद पार्टी में जो रहेगा, पार्टी का जो सोच बनेगा उसमें काम करूंगा। ऐसा थोड़ी ना है कि वो इस्तीफा दे दिए हैं, वो रहेंगे पार्टी का भाई, विधायक के पद पे रहे हैं और बड़े यहाँ फतेहपुर के जनता जनार्दन का आशीर्वाद उनको मिला हुआ है, और वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो हमको आशीर्वाद है मैं रहूँगा। एक अंतिम सवाल है विजय कुमार मांझी जी, आप अभी मांझी समाज से आते हैं, बहुत सारे और भी मांझी समाज के लोग हैं। आपने कहा कि भाजपा ने ऐसे मांझी को जिला अध्यक्ष बनाया, कहने का मतलब था कि आप ये दिखाना चाह रहे थे कि छोटे छोटे लोगों को भी जगह मिलता है भाजपा की पार्टी में। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप विजय कुमार मांझी जी जो स्कॉर्पियो एन से चलते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे मांझी समाज के लोग हैं जो गरीब है, जिनके पास साइकिल तक नहीं है, हम चाहते हैं वो मांझी समाज जो है वो कब स्कॉर्पियो एन से चलेंगे? देखिए, मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि हमारी धर्मपत्नी जो है बोधगया नगर परिषद का सबसे बड़े पद पे हैं, सभापति के पद पे हैं, इसलिए स्कॉर्पियो इन लिए। तो ये हमारे अभी जो जिस प्रकार से सरकार का सिस्टम बनी है, उसी के सिस्टम के अंतर्गत उनका गाड़ी पे घूम रहे हैं। गाड़ी तो मेरे क्या है नहीं, तो ये सरकार हमको गाड़ी दी है, और सरकार जो है जो भी है गाड़ी का खर्चा, ड्राइवर से लेकर के सब चीज़ खर्चा दे रही है, वाहन कर रहे हैं, तो हम लोग चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन मेरा यही सोच था कि जो हम कष्ट सहे हैं और जो जिनके द्वारा हमारे ऊपर कष्ट दिया, लोग कष्ट दे करके हमको दबाने का काम किए हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं भाई कि हमको इस काबिल हमको सोचे और जिला अध्यक्ष बनाए हैं। मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी रियल में निचले पायदान का सोच रखते हैं और निचले पायदान के लोगों को उठाने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ फिर भी इस मीडिया जब कमज़ोर थे आप, तब लोग आपको दबाते, तब तो जिला अध्यक्ष की कुर्सी मिल गई। जो दबाने वाले थे उनको क्या कहना चाहेंगे? अब दबाएंगे आप उनको? नहीं, मैं ये देखिए, पहले भी मंच से भी मैं कहा हूँ कि मेरा समाज, जिस समाज से मैं आता हूँ, मांझी समाज से, किसी को किसी प्रकार का दबाने का काम ये सब नहीं करता है। हाँ भाई, शोषण ठीक है, शोषण अपने आप को कर लेता है, लेकिन दबाने का काम तो अभी तक नहीं हुआ। और मेरा यही रहेगा ये कार्यकाल में, जिला अध्यक्ष के कार्यकाल में, कि मैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे निचले पायदान पे कार्यकर्ता हैं या लोग रह रहे हैं, जो मंडल से लेकर के आपका नगर तक, उनका मान सम्मान जहाँ तक होगा मैं देने का काम करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये हमारे साथ विजय कुमार मांझी जी थे, जिन्हें भाजपा ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, और ये लगातार ये कह रहे हैं कि हम अपने स्तर से लगातार पार्टी के लिए काम करेंगे। जगत 24 के लिए मैं समर राठौर, गया से।